नमस्कार, स्वागत आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने के बाद वे पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को जनता से रूबरू होने का फरमान जारी कर दिया है। अब मंत्री ऑफिस में बैठने के बजाय जनता के सामने जाकर उनकी बात सुनेंगे। जनता के द्वार सरकार नाम की इस नई कवायद के बारे में संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सत्ता की खबर रखने वाले लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकारों से एक विशेष चर्चा की। देखिए इस विशेष परिचर्चा की पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ विमल पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विमल पाठक जी, ये जो सरकार का निर्णय है, सरकार ने जो एजेंडा तय किया है कि 18 कैबिनेट मंत्री अलग अलग मंडलों में जाकर के जनता दरबार लगाएंगे, जनता की समस्या अधिकारियों की उपस्थिति में सुनेंगे और उसके बाद उसके निस्तारण का वही प्रयास करेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस फैसले से क्या कुछ निकलने वाला है? निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रयास है। इससे जनता की जवाबदेही वो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी, जनता के पास तक सरकार पहुंचेगी, तो जन समस्याओं का निस्तारण ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। ठीक, हम किसी और से बात कर लेते हैं। श्रीधर जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीधर जी, विमल जी ने जैसा बताया कि इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता के हित में ज़्यादा निर्णय हो पाएंगे। हमारा इसी में एक ऐलान सवाल है कि अभी तक भी जो भी काम सरकार कर रही थी जनता के लिए ही कर रही थी, जनता लोकहित में ही कर रही थी, तो इससे बदलाव क्या आएगा, नया क्या होगा इसमें? देखिए, सरकार का शुरू से रहा है पारदर्शिता और समझता साथ काम करना है। पिछली बार जब योगी जी की सरकार थी, उन्होंने मंत्रियों को जिले अलॉट किए थे, हर मंत्री को 2 जिले दिए थे, लेकिन वो प्रवास वाली व्यवस्था नहीं थी। इस बार जो है योगी जी ने कहा है कि मंत्री जाएंगे और वहाँ प्रवास करेंगे। जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग हुई, मंत्री जो होगा वो जनता जुड़ा व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उससे वास्तविक रिपोर्ट मिल जाएगी, वो किसी अधिकारी के सहारे नहीं रहेंगे। तो जो योगी जी का निर्णय काफ़ी अच्छा है। इसमें विकास का, कानून व्यवस्था और जो दूसरे मुद्दे जनता जुड़े हैं उससे सरकार को काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, राज्य मंत्री मैं पूछ लेता हूँ शशिनाथ दुबे जी से। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को लेकर टीम बना के जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि सभी मंत्री तो अलग अलग विभाग देखते हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि टीम बना के जो जा रहे हैं जनता दरबार लगाने मंडलों में, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी जो पिछले 5 सालों में उन्होंने देखा है और चुनाव में गए हैं, जिस तरह का उन्होंने चुनाव में माहौल देखा है और विधानसभा में जिस तरह से पार्टी के विधायकों का या और लोगों का जो है ये सत्ता में हर एक तरह से होता है कि जैसे अधिकारियों का जनता से ना जुड़ना, जनता से बात न करना, जनप्रतिनिधियों से ना बात करना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है, लगता है कि मुख्यमंत्री ने इसमें ये सोचा है कि वो हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री सीधे सीधे जनता के बीच, जनता के द्वार ही जाके बैठे हैं। क्योंकि अगर एक मंडल में बैठते हैं तो एक मंडल के लोग, एक मंडल के जनप्रतिनिधि, वहीं खाली ये नहीं होता है कि विधायक जो विधानसभा में आके आ जाते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नगर पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, वो भी अपनी बातें जो है मंत्रियों तक जाके कह सकते हैं। जो ग्राम प्रधान से लेके ये समझ लीजिए एक जनता का एक बीडीसी सदस्य भी जाके वहां से मंत्रियों से मिलेगा, कहेगा, क्योंकि जो भी जा रहे हैं वो एक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि किसी विभाग का। वो जूनियर लेके जा रहे हैं इसलिए कि पूरे मंडल का रहेगा, सबका वो रहेगा, जितने दिन रहेंगे लोग आएंगे मिलने, तो वो एक सरकार का प्रतिनिधित्व। बहुत बढ़िया, समन्वय की बात की शशिनाथ दुबे जी ने। शाश्वत जी, कोऑर्डिनेशन की शशिनाथ दुबे से एक बात निकल के आई कि बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत का प्रधान और जो ब्लॉक प्रमुख या जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो क्या आप मान के चलें ये अलग अलग व्यवस्थाएं थी? पंचायत व्यवस्था अलग है, सरकार यहाँ अलग तरीके से काम करती थी, विधायक और कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। तो हम समन्वय पर पूछते हैं आपसे शाश्वत तिवारी जी, क्या इस कार्य से आप मान के चलते हैं कि शासन सत्ता में कोई समन्वय बनने वाला है? निश्चित तौर पे ये कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी बहुत देखी गई है। कई बार जो है लोग शिकायतों के लिए भटकते रहते थे, उनको अपने गांव से जो है साधन की व्यवस्था करने के बाद फिर जो है लखनऊ आके या कहाँ शिकायत करें। अब ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये खुद उनके यहाँ जा रहे हैं और उन जगहों पे वो रहेंगे, वहाँ पे चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और उसका एक आईना जो है की तरीके से सरकार के जो है सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। जो कोऑर्डिनेशन की कमी की काफ़ी शिकायतें रही हैं चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में, और प्लस जो छोटे छोटे हमारे जो पोस्ट होल्डर्स हैं उनकी शिकायतें नहीं आ पाती। ठीक है, हम फिर से आएंगे आपके पास शाश्वत जी। कोऑर्डिनेशन एक वर्ड था, इस पर उन्होंने बात किया। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे बीच में काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय शंकर पंकज जी, जिनका लंबे समय का अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का और अभी भाजपा की सरकार दूसरी बार यहाँ है। विजय शंकर पंकज जी,
मेरा आपसे ये सवाल है कि कई ऐसे जनपद हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक जीत के नहीं आया है। 3 जनपद तो कौशाम्बी और अम्बेडकर नगर और गाजीपुर जहां एक भी नहीं है। कुछ ऐसे जनपद भी हैं जहां भाजपा के विधायक हैं और कुछ अन्य दल के भी विधायक हैं। तभी तो 120 के आसपास सीटें विपक्ष के पास में, समाजवादी पार्टी के पास में है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं, सभी जनपद, जब मंडल मुख्यालय लिया गया तो सभी जनपद उसमें आते हैं, तो क्या मान के चल रहे हैं ऐसे जनपदों में भी ये मंत्री जाएंगे? क्योंकि बात जनता की है, मुख्यमंत्री सबका होता है, सरकार सबकी होती है, और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाएंगे तो क्या वहाँ कुछ और स्थितियाँ भी सामने आ सकती हैं, ऐसी कोई संभावना है? देखिए, एक चीज़ है कि इस मंडली बैठक में विपक्षी दलों के विधायकों को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, पहला प्रश्न है। क्योंकि सवाल हमें लगता है कि बुलाया नहीं जाएगा। जहाँ तक ऐसे कार्यक्रमों की है तो मंडली सम्मेलन जो है भाजपा के प्रशासनिक एक नज़रिया पहले से रहा है। 98 में कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने, गवर्नमेंट बसपा के साथ में थे, लेकिन उन्होंने मंडली सम्मेलन करना शुरू किया। जनसभाएं भी उन्होंने की, लेकिन वो पूरा नहीं कर किए। ये बीच में ही ब्रेक हो गया। यानी कल्याण सिंह के समय हुआ था, जनसभाएं तक हुई थी। राजनाथ सिंह ने मंडली सम्मेलन का प्रयास किया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। और जहाँ तक अब तीसरी बार ये भी है, देखिए, ये मंडली सम्मेलन से पहले सबसे बड़ा उसका क्रियान्वयन किस रूप में किया जाता है, यह प्रभावित देखा जाएगा। यही मुख्यमंत्री योगी पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना ने उन्होंने पोर्टल खिला, एक ऑफिस खुलवाया, लेकिन उन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया। अभी जो शाश्वत ने कहा कि समन्वय की बात, समन्वय में इन मंत्रियों से समन्वय नहीं हो पाएगा जब तक मुख्यमंत्री खुद समन्वय नहीं करे। 5 साल का योगी सरकार का इतिहास रहा है, वो खुद अपने विधायकों से, अपनी पार्टी के विधायकों से, 325 विधायक थे, और अपने मंत्रियों से समन्वय नहीं कर पाए। एकला चलो की नीति पर चलते रहे। अपना ही अधिकारी, अब भी यह 5 साल की सरकार के बाद अब भी अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। प्रमुख सचिव अपने मंत्री के नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री के निर्देश का दिशा निर्देश करता है। तो जो समन्वय जब तक सरकार में आपसी नहीं होगा, तो आप यह अपेक्षा कर लीजिए कि मंडली सम्मेलन करके हम कर लेंगे, इसका कोई बहुत बड़ा फलीभूत रहेगा। मुख्यमंत्री मीडिया से नहीं बात करते। 5 साल का इतिहास यही रहा है। मीडिया से उनको मिलने में कतराते हैं, कारण जो कुछ मैं नहीं जानता। लेकिन बिना मीडिया के मीडिया को मुख्यमंत्री की चाहत कल इतनी ही कि उनका प्रेस नोट छप जाए। प्रेस नोट भी या उनके निर्णय भी, मतलब कोई सवाल जो मुख्यमंत्री बात न करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सवाल पत्रकारों के सवालों का जवाब न दे या कोई मंत्री, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। प्रेस नोट की पत्रकारिता 5 साल से चल रही है। तो पहले तो मुख्यमंत्री अपने समन्वय, अपने प्रशासनिक निर्णय, अपने आपसी मेलजोल को, अपने सौहार्द को बढ़ाए पार्टी के अंतर्गत। इसीलिए आलोचना होती रही। एक बार विद्रोह की बात हुई, लेकिन चूंकि भाजपा में एक ऐसा वर्ग है दबाव का रणनीति पार्टी के स्तर पर कि कोई नहीं कर सकता, और है भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन जब तक यह मंडली सम्मेलन तभी फलीभूत होगा। निर्णय अच्छा है, बहुत है, लेकिन वो जब तक सफलीभूत कैसे होगा, उस पर निर्णय क्या होगा। हम मुख्यमंत्री कुछ लेकर रिपोर्ट दे, मुख्यमंत्री कार्यालय का नहीं करेंगे। तो निर्णय अच्छा है, लेकिन फलीभूत तब होगा जब वो चीजें इम्प्लीमेंट होंगी, कंप्लायंस में आएगा। ठीक बात है। इसमें एक सवाल निकल के आया जयशंकर पंकज की बात में। मैं मुकुल जी से बात करता हूँ, वरिष्ठ हैं और महिला पत्रकार के रूप में लंबा अनुभव है इनका। मंडली दौरों के बाद एक रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री जी ने पेश करने के लिए कहा है। रिपोर्ट कागजों पे बनती है और कई सरकारों के बारे में कहा जाता रहा है, और पिछली सरकार में भी कुछ मामले ऐसे रहे जिसमें कागज ही बन के रह गया। तो क्या इस बार, क्योंकि योगी जी कई चीज़ों में ऐसा माना गया है कि वो थोड़ा कड़े हो जाते हैं और करके भी दिखाते हैं। पहले के मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे, वो कई बार नोएडा गए, फिर भी मुख्यमंत्री बने। पहले के मुख्यमंत्री लोग ये मानते थे भाजपा सरकार द्वारा रिपीट होकर कभी नहीं आई, या कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई लंबे समय से। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो माना जाता दृढ़ता उनमें है। तो क्या हमें मान के चले कि जो रिपोर्ट आएगी वास्तविकता की, मंडल बैठक के बाद, मंडलों की दौरे के बाद अधिकारियों की रिपोर्ट और वहाँ की स्थितियों की रिपोर्ट, तो उस पर ये सरकार अमल करेगी, उसके लिए नीतियाँ बनेंगी, उस पर फैसले होंगे, या ये पूरी कवायद साबित? अभी तक जो योगी जी का कार्यकाल रहा है, उसमें ये देखने को मिला है कि योगी जी ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। और ये जो इन्होंने कहा है कि मंत्री जाएंगे, ये एक तरह से सरकार जो है वो जनता के द्वार जा रही है। और मुझे लगता है कि योगी जी
लखनऊ में भी और गोरखपुर में भी जब भी ये रहते हैं दोनों जगह, तो ये जनता से मिलते ज़रूर हैं, जनता दर्शन कार्यक्रम के चलते। तो उसमें बहुत छोटी छोटी शिकायतें आ रही हैं जो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें लग रहा है कि ये शिकायतें यहाँ तक चलकर नहीं आनी चाहिए। ये शिकायतें स्थानीय स्तर पे ही अगर छोटे अधिकारी जरा सा भी ध्यान दें तो ये शिकायतें वहीं पे निपट जाएंगी। तो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं छोटे स्तर पे, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो मंत्री बन गए हैं या सिर्फ विधायक हैं, विधान परिषद सदस्य हैं या ग्राम प्रधान हैं, जो भी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी शिकायतें यहाँ तक चल के आ रही हैं। जनता के द्वार सरकार जाने का एक सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कल्याण सिंह जी ने करी थी। और कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये बन रहा था, आपका लोहिया पद बन रहा था, और उसकी गुणवत्ता कैसी है और क्या बन रहा है वो पूरी सरकार उठ के एक दिन सड़क पे चल पड़ी थी। आगे आगे मुख्यमंत्री, उसके पीछे उनके पूरे पंचम तल के सारे अधिकारी, जहाँ मन होता था वहाँ रुक जाते थे, और उसमें पत्रकार भी थे उनके साथ चल रहे थे। और वो यहाँ से ले करके पूरा ये लोहिया पथ पार करते करते वो पहुँच गए थे मुंशी पुलिया तक। एक चीफ मिनिस्टर, और वो भी कल्याण सिंह जैसा, जब जाके किसी के घर के दरवाजे की घंटी बजाता था, वहाँ जाके उन्होंने, मैं थी उनके दौरे में, और उन्होंने जाके कई घरों की घंटी बजाई और कहा, और जब वो लोग निकल रहे थे अपने घर से और चीफ मिनिस्टर को अपने सामने देख रहे थे तो बिल्कुल अवाक रह गए, और वो उनसे पूछ रहे थे कि आपको कोई परेशानी है। उस साइड में अगर कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ बहुत बड़े बड़े नाले हैं, और वो उनसे छोटी छोटी समस्याएं पूछ रहे थे कि इस नाला होने से आपको क्या दिक्कत है, समाधान का विकेंद्रीकरण। बिल्कुल ठीक। हाँ, यहाँ पे सड़कें हैं बनी ठीक की नहीं बनी है, इसके लिए और क्या किया जाए जिससे आपको और अच्छा तो आप इस निर्णय को लेके सकारात्मक सोच? निर्णय बिल्कुल सकारात्मक है। इससे मुख्यमंत्री को अभी तो ये अपने में, भाई सरकार पूरी होती है बिल्कुल, उसमें ना कोई राज्य मंत्री है ना कोई कैबिनेट मंत्री है, मतलब सरकार का मतलब पूरी सरकार। ठीक बात। और उसमें ये अधिकारियों को भी लेके जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि अधिकारियों जनता के लिए फायदेमंद, जनता के लिए फायदेमंद है। अधिकारियों पे भी एक दबाव पड़ेगा कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के कमरों में बातें मत करिए, आप बाहर निकलिए, और आप हमारे साथ निकले हैं तब आपके सामने ये समस्याएं आ बहुत बढ़िया। मुकुल जी ने एक नया शब्द दिया, समाधान का विकेंद्रीकरण। समस्याएं तो होती ही हैं भाई, जनता है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, और समस्याएं दूर करने के लिए ही सरकार चुनी जाती है। लेकिन वो समस्याएं गोरखपुर में मुख्यमंत्री जब होते हैं, उन्होंने बताया, तब वहाँ लोग छोटी छोटी समस्या लेके आते हैं, या मुख्यमंत्री जी लखनऊ में जनता दरबार लगाते तो वहाँ आते हैं, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि ये समस्याएं लेके लोग इतनी दूर तक क्यों आए, क्यों ना हम समाधान का विकेंद्रीकरण करें, और समाधान का, समस्याओं के समाधान का जो विकेंद्रीकरण है, उसी की नियत से ये मंडलीय दौरे मंत्रियों के लगाए गए हैं। क्योंकि मंत्री अपने आप में सरकार है, वो राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार, इससे मतलब नहीं। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि इसका कितना फायदा जनता को, अगर वास्तव में ये इम्प्लीमेंट होता है, कंप्लायंस इसकी ईमानदारी से होती है, तो समस्याओं के समाधान के विषय में आप मुकुल जी को बात को आगे बढ़ाते मैं पूछूंगा उस संदर्भ में कि समस्याओं के समाधान का कितना विकेंद्रीकरण इससे संभव? देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा था, मैं जनता दर्शन और जनता दरबार लगाने में कतई विश्वास नहीं करती हूँ। ये जिले के डीएम और कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ की लोकल की समस्याओं को अपने उस लेवल पे उनका डिस्पोजल करें। अगर वहाँ की नहीं हो, यहाँ पे अगर कोई वहाँ का शिकायत करता या फरियादी आते हैं तो इसका मतलब वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेलियर है। तो अब जो मुकुल जी ने कहा, मैं उस बात से तायद करता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे यहाँ हो और चाहे गोरखपुर में जनता दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल मिला रहे हैं, लोगों की जो मामूली से छोटी छोटी समस्याएं जो हो रही हैं, कई उन्होंने ऐसी समस्याओं का निस्तारण किया जो अखबारों की सुर्खियां बना। तो ये कहीं ना कहीं से एक उनका जो अब मंत्रियों को जो जिलों में भेज रहे हैं मंडल वाइज सबको जिम्मेदारी, ये कहीं ना कहीं से वो है कि सरकार जनता के द्वार वो सार्थक हो रहा है। और जब राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो भी मैं भी उस दौरे में गया था, वहाँ पे दादरी में एक रात गांव गुजारी थी उन्होंने, मैं भी उसमें टूर में था। तो ये कहीं ना कहीं से ये है कि जनता के बीच जाके जनता की समस्याओं से रूबरू होना
ये अच्छी पहल होगी और इसको कहीं ना कहीं से आप मिशन 2024 की एक्सरसाइज से भी जोड़ सकते हैं कि जनता के बीच जाके सरकार का रुख करना। और इससे पहले जो योगी जी का पहला टेनओवर था उसमें उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई थी कि आप लोग जन समस्याएं सुनेंगे। आप मानते हैं कि ये सकारात्मक कार्य? यस। ओके, योगेश श्रीवास्तव जी ने बहुत बढ़िया कहा। इन्होंने कहा कि राजनाथ जी ने भी एक रात गांव में बिताई थी। दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में है। दिनेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, पंकज जी ने एक बात उठाई थी कि पिछले 5 वर्ष में कुछ चीजें थी जो उतनी शायद अच्छी नहीं हो पाई जितनी अच्छी हो सकती थी। तो क्या ये मानना जा सकता है कि अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल से कुछ योगी जी ने नया सीखा है और उस नए को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत ये मंडलीय दौरा मंत्रियों का हो रहा है? यानी योगी सरकार जनता के द्वारा उनके 5 साल के दौरान जो अनुभव है उसके आधार पर निर्णय है क्या? देखिए, ऐसा है कि सरकार की लोकप्रियता एक स्तर है उसका जहाँ से आकी जाती है और वो है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन अगर सरकार की नीतियों को लागू करने में ढिलाई बरतता है, अकर्मण्यता बरतता है, तो सरकार की बदनामी होती है। और अगर वो उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से लागू करता है तो लोगों को समाधान मिलता है और सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती है। 2 चीज़ें हैं, जनता दर्शन और मीडिया से सतत संवाद। ये लोकप्रिय शासन की मुख्यमंत्री की ये एक ऐसी आवश्यकता है जो निरंतर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जनता का फीडबैक। एक के तरफ मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया जनता दर्शन के लिए मंडलों में जाके, तो आपका कहना है कि मीडिया से सतत संवाद भी जरूरी? मैं अकेले एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनता दर्शन जो कहना मुख्यमंत्री आवास पर होता है, वो जनता दर्शन उनको फीडबैक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कॉमन मैन उनको बताता है कि डीएम कैसे काम कर रहा मेरा, या एसपी कैसे काम कर रहा, दरोगा ने क्या किया है, वो आपको जनता से मिलेगा। एक बात, ये जो आपने व्यवस्था की जा रही है जिसमें कि योगी सरकार जनता के द्वारा ये जो मिनिस्टर्स की जो वो सरकार जनता, ये कोई व्यवस्था कोई आज की नहीं है। ये कांग्रेस शासन में ये व्यवस्था थी कि मिनिस्टर जो थे वो जिले के प्रभारी बनाए जाते थे, लेकिन इसको इन्होंने और जवाबदेही बनाने के लिए इन्होंने एक नई चीज जो की है कि केवल अकेला मंत्री नहीं जाएगा बल्कि उनके साथ और भी जाएंगे, क्योंकि हर जिले के अंदर वो सारे विभाग मौजूद हैं। उसकी समीक्षा होगी, पता चलेगा कि क्या फीडबैक है क्या नहीं है। तीसरा बात यह है कि पिछली सरकार में योगी जी ने जिन चुनौतियों का सामना किया जी, और वो चुनौतियां ऐसी थी कि चूंकि उनके पास मुख्यमंत्री का ऐसा कोई अनुभव नहीं था और जो भी मुनासिब फीडबैक था वो उनको मिलता था, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा मिलता था, चाहे एमएलए एमपी के द्वारा, चाहे मिनिस्टर्स के द्वारा। तो उसी का कंक्लूजन मानते हैं? उसमें एक गतिरोध आया था। गतिरोध उसके अंदर ये था कि मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में, स्थानीय प्रशासन के बीच में कहीं कहीं पर टकराव सामने आए। तो उस सारी की सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी ने कंसिडरेशन में लाते हुए एक प्रयोग शुरू किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इसकी सफलता तभी है जब डिलीवरी, यानी कि कॉमन मैन को जो आपकी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, उनकी डिलीवरी बहुत निगरानी के साथ हो, वो वहां तक पहुंचे। यद्यपि वो पहुंच रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी कुछ काम हुआ लॉकडाउन के अंदर उनको। ओके, बहुत बढ़िया दिनेश जी। कॉमन मैन, हाँ, हमारे बीच में सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री जी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि बुंदेलखंड में 19 सीटों में इस बार भी 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं, यानी वहाँ भाजपा ही भाजपा है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार के जो दौरे होने जा रहे हैं मंत्रियों के, बुंदेलखंड में भी चित्रकूट मंडल है, मिर्जापुर मंडल है, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि इसका लाभ बुंदेलखंड को कितना मिलेगा? हम इस दिशा में आपसे पूछते हैं। बुंदेलखंड में तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग लखनऊ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतनी दूरी होने के कारण बुंदेलखंड का कोई भी आदमी लखनऊ आने में विश्वास नहीं रखता है। तो वहाँ की जो समस्याएं पूरे उत्तर प्रदेश से अलग है। जैसे बात की जाती है कि पानी की समस्या, तो पानी का मैनेजमेंट की बड़ी समस्या है। पानी तो वहाँ है, नदियों में पानी रहता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए कि हर किसान के लिए पानी मिल जाए। इसी तरह वहाँ पर जो है जमीन बहुत है लेकिन वो उपजाऊ नहीं है। उस उपजाऊ बनाने के लिए किस तरह से कार्यक्रम बनाए जाए, ड्रिप सिंचाई का। नहीं, इस विषय पे आइए। ये विषय जो है, ये जो मंत्रियों का मंडलीय दौरा हो रहा है, ये ऑब्वियसली बुंदेलखंड में भी होगा, तो इसका लाभ बुंदेलखंड को कैसे मिलेगा? बुंदेलखंड के हित में ये क्या है इस विषय? बुंदेलखंड को इस दौरे का लाभ मिलेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के साथ एक समस्या बढ़ी रही है कि वो यहाँ के लोग थोड़े आक्रामक नहीं है अपने विचारों के लिए, मतलब अपनी बात कहने के लिए।
तो इसलिए जरूरी है कि सरकार जब वहाँ पहुँचेगी या सरकार के प्रतिनिधि पहुँचेंगे तो वो अपनी समस्याएं बताएंगे। और एक और कारण है कि बुंदेलखंड अभी तक लंबे अरसे तक एक लूट का केंद्र बना रहा, तो उस लूट पर भी रोक लगेगी, क्योंकि मंत्री जब वहाँ पहुँच रहे हैं उनको रिपोर्ट देना है कि बुंदेलखंड में खनन के मामले में क्या सरकार नए प्रयोग कर सकती है जिससे आम आदमी को लाभ हो जाएगा, जंगल के मामले में क्या कर सकते हैं। बुंदेलखंड के विकास में ये एक सहायक साबित होगा। और बुंदेलखंड में जो मंत्री जा रहे हैं तो उन मंत्रियों की जो रिपोर्ट आएगी सरकार को देंगे और इसमें तो उससे वहाँ की असलियत पता लगेगी। बहुत बढ़िया एक विषय दिया अग्निहोत्री जी ने कि बुंदेलखंड क्योंकि दूर है और वहाँ के लोग आसानी से वहाँ नहीं आ पाते हैं। अंतिम सवाल हम श्रीधर जी आपसे करना चाहेंगे। तो ऐसे कई इलाके हैं, पश्चिम में कई ऐसे इलाके हैं, लखीमपुर जनपद बहुत किनारे पे है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ के लोग लखनऊ नहीं आ पाते। अभी पश्चिम में कुछ लोग हाई कोर्ट को लेकर भी इलाहाबाद जाना पड़ता है, समस्या मानते हैं। तो आप क्या मान चलते हैं ऐसे लोग जो दूर दराज होने की वजह से लखनऊ में अपनी समस्या लेके सरकार के पास, सत्ता के केंद्र के पास नहीं आ पाते, ये जो कार्यक्रम है इससे उन्हें लाभ कितना मिलेगा? क्या आप मान के चल रहे हैं कि इससे उनको कितनी मदद मिलेगी वास्तविक जमीनी स्तर पर? इस विषय निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। और इस जो कार्यक्रम बनाया गया है इसकी विशेष बात यह है कि उसमें वीकेंड के जो 3 दिन है वहीं पर प्रवास करने की बात कही गई। इसका लाभ ये होगा सरकार को, सरकार का अपना लाभ मिलेगा और संगठन को भी लाभ मिलेगा। इंटरेक्शन होगा मंत्रियों का, नेताओं का, कि हमें जो 2024 की रचना करनी है उसमें क्या कमी रह गई हैं, विकास कार्यों की क्या सच्चाई है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है ये बेहद अच्छा है। और मुझे लगता है सवाल लेकिन इस बात का है कि कार्यक्रम कितने दिन तक चलता है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम बनते हैं, जैसे पिछली सरकार मुझे याद है कि भाजपा कार्यालय में हर मंत्री बैठने का दिन निर्धारित था, वो प्रक्रिया 2-3-4 महीने चली, धीरे धीरे मतलब इसका इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से इसका अगर इम्प्लीमेंट इसलिए बात समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, आप इस चीज से जानकार हैं कि जो आरोप लगते रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों में वहां पर जमे हुए अधिकारी, खासकर पश्चिम को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह को, अथॉरिटीज को लेकर वहां पर अधिकारी हटना नहीं चाहते, जमे हुए हैं और वहाँ स्थानीय स्तर पे ही कुछ गलत हो रहा है, जिसकी शिकायत तो आती है लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो पाती। क्या इससे आप मानते हैं उसमें कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल है, क्योंकि जो है वहाँ जो शिकायतें होंगी, जो जनता होगी, वो मंत्री जब आप सामने खड़ा हो खुल के बात कह सकेगा। तो जो छोटा कर्मचारी बाबू लेवल का है उसकी भी कमी सामने आएगी और जो जिलाधिकारी स्तर का जो कार्यालय में जो तैनात है उसकी भी कमी सामने आएगी। वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री देंगे, मुख्यमंत्री को जो उसमें जो कार्रवाई करनी होगी उसका निश्चित रूप से जनता को भी लाभ। बहुत बढ़िया, जैसा श्रीधर जी ने बताया, हमें भी उम्मीद है ऐसा ही होगा। जब जनता के बीच सरकार जाएगी तो जनता खुल के अपनी बात बोलेगी, सवाल भी होंगे और उनके जवाब भी आएंगे। और जवाब में योगी सरकार कितना उसको कंप्लायंस करेगी, कितना उस पर बदलाव करेगी और जनता के हित में कितना काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल योगी सरकार जनता के द्वार। अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान, आनादि टीवी लखनऊ।